बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम, गुड मॉर्निंग, सुबह बखैर। आप देख रहे हैं रूही एट 10 और मैं हूं आपकी होस्ट आसमा नौरीन। एक नई सुबह में आपको खुश आमदीद कहते हैं। कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद करती हूँ बिल्कुल ठीक ठाक होंगे और दुआ करते हैं आज का दिन आपका बहुत ही अच्छा गुजरे, हंसते हुए मुस्कुराते हुए खैर आफियत के साथ गुजरे। सबसे पहले तो तमाम पाकिस्तानियों को जश्न आज़ादी बहुत बहुत मुबारक हो। आज की सुबह जब मैं आ रही थी, यकीन करें इतना खुशी का दिन जो है हम आज हमारे लिए है और ऐसे लग रहा था जैसे ईद का समा हो। जैसे ही 14 अगस्त आता है तो आपको लगता है कि हर जगह जो है वो आपको झंडे लहराते हुए नजर आते हैं। घर में जो है एक खूबसूरत समा होता है, बच्चे जो हैं वो रंग बिरंगे जो है वो अपने कपड़े भी पहन रहे होते हैं, लेकिन जो ग्रीन कलर है ना वो सबका एक फेवरेट होता है। जैसे आज आपने मुझे भी देखा कि हम जो है तमाम लोग जो है आज इस 14 अगस्त को जो है वो आप लोगों के साथ मिलकर सेलिब्रेट करेंगे। और इसके साथ ही आपको पता है कि ये हमारा प्यारा वतन जिसमें हम आज़ादी से सांस ले रहे हैं, उसके साथ जो है हम आज़ादी से घूमते फिरते हैं, एक अपनी एक सोच है। और कहते हैं ना कि आज़ादी की कीमत उनसे पूछें जो लोग इस आज़ादी की जंग लड़ रहे हैं। तो लिहाजा अपने वतन से मोहब्बत करें। इस दिन को हमने देखा कि रात 12 बजे ही हर जगह जो है वो बहुत खूबसूरती के साथ इसको जो है वो सेलिब्रेट किया गया और लोग घरों से बाहर निकले हुए थे, स्पेशली बच्चों को लेकर बाहर निकले हुए थे और इस दिन को बहुत अच्छे से सेलिब्रेट कर रहे थे। हमें आपको पता है कि हमारे बुजुर्गों ने एक बहुत बड़ी कुर्बानी दी है इस वतन को हासिल करने के लिए, हमें उस कुर्बानी को नहीं भूलना चाहिए। कितनी मेहनतों से, कितनी मुश्किलों से ये हमने वतन हासिल किया है, तो हमें चाहिए कि हम तमाम लोग मिलकर इस पाकिस्तान की खिदमत भी करें, हिफाजत भी करें। ये हमारा फर्ज भी बनता है कि हमने अपने मुल्क से कैसे प्यार करना है। बदकिस्मती हमारी ये है कि हमारे यहाँ जो है ना लोग जो इस चीज़ को अंडरस्टैंड नहीं करते कि ये जो मुल्क है जिस तरह जिस कुर्बानियों से हासिल किया गया, आज उसकी उस तरीके से कदर कीमत नहीं है। उसको उस तरीके से जो है हम लोग बिल्कुल हम कह देते हैं कि यार ठीक है ये मुल्क है तो क्या हो गया, लेकिन आपके अपने मुल्क से पहचान है। जब आप बाहर के मुल्क जाते हैं तो पाकिस्तान का नाम लेते हैं तो आपका जो सर है वो फख्र से बुलंद हो जाता है कि आप एक पाकिस्तानी हैं। तो आज हम जो है ये हमारी ट्रांसमिशन जो है आज 14 अगस्त के हवाले से होगी। हमारे साथ गेस्ट भी होंगे, हम आप लोगों के साथ मिली नगमे तराने भी जो है वो भी गाएंगे, सुनेंगे और इसके साथ मजेदार जो है वो गुफ्तगू का सिलसिला जारी और सारी रहेगा। और आपको पता है कि आज के दिन के हवाले से जो है वो काफ़ी तकरीबात भी होंगी, काफ़ी एक्टिविटीज़ भी होंगी और जो है हर जगह आप जो है देखेंगे कि हर इदारे में जो है इस दिन को जो है वो सेलिब्रेट किया जाएगा बहुत खूबसूरती के साथ। तो आज सबसे पहले जो हमारे साथ गेस्ट मौजूद हैं पहले उनका तारुफ करवा देती हूँ और उसके बाद जो है वो इसका सिलसिला आगे बढ़ाएंगे। आज हमारे साथ मौजूद हैं जी हमारी रूही की रिपोर्टर हैं अलिशबा आसिफ। अस्सलाम वालेकुम, कैसी हैं आप अलिशबा? ठीक ठाक हैं? वेलकम करते हैं अपने शो में। मैं इतना ज्यादा बोलती जाऊंगी तो मेरे सारे गेस्ट कैसे बोलेंगे। तो जश्न आज़ादी मुबारक जी। आपको भी बहुत बहुत मुबारक और तमाम देखने वालों को क्या मुबारक। इसके साथ ही जी हमारे साथ जो दूसरी गेस्ट मौजूद हैं वो हैं जी आयशा खान हमारे साथ मौजूद हैं जो कि सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम, अल्हम्दुलिल्लाह, आई एम गुड। आसमा, आप कैसी हैं? अल्हम्दुलिल्लाह। एंड थैंक यू सो मच फॉर इनवाइटिंग मी, रोही टीवी एंड यू, एंड हैप्पी इंडिपेंडेंस डे टू यू एंड ऑल द पाकिस्तानी। थैंक यू आयशा। और इसके साथ ही जी हमारे साथ जो तीसरे गेस्ट मौजूद हैं वो हैं जी असद आलम हमारे साथ मौजूद हैं जो कि बहुत ही खूबसूरत आवाज रखते हैं। अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप? ठीक ठाक हैं? ठीक है, आप कैसी हैं? अल्हम्दुलिल्लाह। आप सबको देखने वालों को मुबारक हो और रोही का शुक्रिया अदा करना चाहूंगा, एक बार फिर से याद किया हमने कहा कि चले 14 अगस्त पे जो है वो आप लोग आए, हमें अच्छे अच्छे नगमे सुनाए ताकि हम जो है पाकिस्तान से वो इजहार तो कर रहे थे ना वो। मैं तो घर ही समझता हूँ। मैं जब शुरू किया था तो रोही ने मुझे चांस दिया था शुरू में 19-20 में मैं आया था यहाँ पे तो। हाँ बिल्कुल जी। अच्छा जी, इसके साथ ही जो है हम पहले तो अलिशबा से जानेंगे। अलिशबा क्या कहना चाहेंगी आज के दिन के हवाले से? आज के दिन के हवाले से यही मैसेज दूंगी कि जो हमारा पाकिस्तानी झंडा है, परचम है, वो हमें एक मैसेज दे रहा होता है। जो उसमें वाइट कलर है वो माइनॉरिटीज़ को रिप्रेजेंट कर रहा है। तो हम सबको मिलजुल के रहना, ये हम सबका पाकिस्तान है। तो हमें आज के दिन ये इंश्योर करना चाहिए कि हम अपने जो हमारे माइनॉरिटीज़
के लोग हैं उनके साथ भी मिलजुल के रहें, उनकी खुशियों में भी शरीक हो। हमने काफी दफा इवेंट्स भी कवर किए हैं। हम लोग देखते हैं कि जैसे होली हम सब मिलकर सेलिब्रेट कर रहे होते हैं, सब जाते हैं, इसी तरह कोई और इवेंट होता है, क्रिसमस मना रहे होते हैं। तो यही खुशियों का नाम है, यही हमारा मुल्क है जो मिलजुल के बना है। और हमारा जो परचम है ये हमें पैगाम दे रहा है कि आपने सबने मिलजुल के रहना है। और अगर हम मिलजुल के रहेंगे, सबको आगे बढ़ने के मौके फराहम करेंगे तो यकीनन पाकिस्तान आगे तरक्की मजीद करेगा इंशाल्लाह जी, बिल्कुल। और मैं कहती हूँ आज के दिन अहद भी करना चाहिए कि तमाम लोग जो है वो इसके कि हम आपस में प्यार मोहब्बत के साथ रहेंगे, मोहब्बतें बांटेंगे, मुस्कुराहटें बांटेंगे। आयशा, आप क्या कहेंगे आज के दिन के हवाले से? फर्स्ट ऑफ ऑल तो मैंने जैसे आप लोगों से कहा, थैंक यू सो मच फॉर इनवाइटिंग मी। और सिर्फ मेरे पास एक छोटा सा लिटिल सा मैसेज है, वो मैं ये कन्वे करना चाहूंगी कि हम लोग झंडे लहरा रहे हैं, झंडियां भी लगा रहे हैं, बट आई रियली वांट दैट कि एक छोटा सा पौधा भी हमें लगाना चाहिए अपने एटमॉस्फेयर को अच्छा बनाने के लिए। जो हालात चल रहे हैं, हम लोगों के एटमॉस्फेयर बिल्कुल तबाह हो चुका है। तो आई थिंक सो वी हैव टू कंट्रीब्यूट इन दिस। तो बस यही मेरा मैसेज है सबको। ये अच्छी बात है। और असद, आप क्या कहेंगे? मैं बस यही कहना चाहूंगा, यही एक दिन नहीं है, मेरे ख्याल से सारी जिंदगी हमें पाकिस्तान की खिदमत करनी चाहिए। और ये नहीं है कि आज 14 अगस्त है तो आज हम मना रहे हैं। कल जब 15 अगस्त आती है तो फिर ये ना झंडों की फिक्र होती है ना झंडियों की। अगर आप प्यार से लगा भी रही हैं तो आप उतार भी सकते हैं उसको। तो मुल्क की हिफाजत करें, सफाई का ख्याल रखें और आपस में खुश। अच्छा, ये आपने बहुत अच्छी बात की है कि हम एक दिन के हवाले से हमारे देखिए कि नौजवान हमारे जितने भी हैं वो एक खुशी से और एक जज्बे के साथ तो इस दिन को सेलिब्रेट कर रहे होते हैं। वो एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी एनर्जी भी आई हुई होती है। बट उससे वेरी नेक्स्ट डे जो है हम लोग देख रहे होते हैं वही परचम जो है वो आपकी जमीन पर भी गिरे हुए होते हैं, आपके पास में भी आ रहे होते हैं, आप लोग उसकी कदर नहीं कर रहे होते। तो लिहाजा इस इवेंट को दूसरों को दिखाने के लिए नहीं कि खाली हमने परचम उठाया और जी लहरा रहे हैं, आपने ये भी साबित करना है कि आप एक पाकिस्तानी कौम है, मुसलमान है और आपका जो दीन आपको सिखाता है आप उस पर अमल भी करते हैं। तो ये तो हो गई जी बातें हमारी। असद से एक अच्छा सा जो है कराना भी साथ साथ सुन लिया, मेरे साथ ही जो है ना वो इयरिंग्स भी गिर गए। असद इतनी हमारी दहशत। जी जी वेलकम बैक नाजरीन। हम अपनी सांसें तेरे नाम करते हैं, ए वतन हम तेरी अजमत को सलाम करते हैं। आज 14 अगस्त की हमारी ये लाइव ट्रांसमिशन आप लोग देख रहे हैं। आप लोग भी हमें ज्वाइन कर सकते हैं, हमारे साथ गेस्ट भी मौजूद हैं। और इसके साथ साथ आज हम जानेंगे आज के दिन के हवाले से जो तैयारियां चल रही हैं। आलिशा क्या कहेंगी, क्योंकि बड़ी कल रात से रौनकें लगी हुई हैं और ईद जैसा समा है। मैं तो कहती हूँ जैसे आज ईद ऐसी तैयारियां चल रही थी ना। मैं आई जब ऑफिस तो आलिशा भी बड़े अच्छे से रेडी हो रही थी और ऐसे लग रहा था एक खूबसूरत सा समा जैसे हम ईद की सेलिब्रेशन कर रहे होते हैं। क्योंकि आज हमारी रोही की भी बर्थडे है ना, तो हमारे लिए डबल खुशी है। और अगर प्रिपरेशंस की बात की जाए तो आपको पता है कल से सारे तालीमी इदारे जो हैं खुल रहे हैं, मगर आज जो है ज्यादातर इंस्टीट्यूट में फंक्शंस रखे गए हैं। अब ये बच्चों के लिए जो हमारी यूथ है, नई नस्ल है खास तौर पे, उसके लिए बताना, उनको ये बताना बहुत जरूरी है कि हम ये दिन सेलिब्रेट क्यों करते हैं। ये सिर्फ 14 अगस्त नहीं है, इसके पीछे की हिस्ट्री क्या है। इसी हवाले से आर्ट्स काउंसिल में जो है नजरिया पाकिस्तान की जानिब से नुमाइश का भी इनेकाद किया गया जो 2 दिन चली। और उस नुमाइश की सबसे अच्छी बात ये थी कि उन्होंने जो पुरानी तस्वीर थी जो उन्होंने रीस्टोर करके रखी हुई है वो सारी डिस्प्ले की और उसके नीचे जो है हिस्ट्री की बाकायदा जो मुल्तान के एडिशनल कमिश्नर है उन्होंने उसका इफ्तिताह किया। हम लोग भी गए, ऐसी बातें भी जानने को मिली, ऐसी स्टोरीज भी अंदर की जानने को मिली जो इवन मुझे भी नहीं पता होंगी। तो वहां पे जो स्कूल के बच्चे आ रहे थे, छोटे छोटे बच्चे आ रहे थे, वो उनको गाइड कर रहे थे कि ये हुआ था, इस पॉइंट पे ये हुआ था, हमने ऐसे आजादी हासिल की, ये जंग हुई थी। और सिर्फ जंग ये नहीं थी कि हम अपनी आजादी के लिए लड़ रहे थे, जंग तो हम आज भी लड़ रहे हैं, जैसे तालीम हासिल करने के लिए। हम हमेशा बात करते हैं कि अगर मुल्तान की सतह पे बात की जाए तो इस वक्त हमारे पास जिला मुल्तान में 1100 स्कूल हैं। 1100 स्कूल में तकरीबन जो है 8 लाख बच्चा तो पढ़ रहा है, क्या उसको उस तरह तालीम दी जा रही है? तो आप अपने राइट्स के लिए बात कैसे करते हो? इस दिन अगर बच्चों को ये बताया जाएगा, कोई बच्चा अगर झोपड़ी वाला बच्चा गवर्नमेंट स्कूल में तालीम हासिल करने आ रहा है,
उसको नहीं पता हम 14 अगस्त क्यों सेलिब्रेट कर रहे हैं। वो बाहर जाके झंडियों को ऑब्वियसली फाड़ के फेंक देगा, जैसे इन्होंने अभी पहले भी बात की। हाँ। तो अगर हम एक तकरीब रख रहे हैं, उसमें उनको बताएंगे, और जो मुल्तान की सारी नुमाया पर्सनैलिटीज हैं वो उन स्कूल्स में विजिट कर रही हैं, तो बच्चों को पता चलेगा कि तालीम की कितनी अहमियत है। अगर हम यहाँ पढ़ने आए हैं, हमें इस बारे में बताया जा रहा है, हमें हमारी हिस्ट्री के बारे में बताया जा रहा है, हमने अपने मुल्क को कैसे लेके चलना है। हमने सिर्फ ये नहीं करना कि हमने सिर्फ झंडा उठा लेना है, पाकिस्तान जिंदाबाद कहना है, हमने अपना किरदार कैसे अदा करना है। और आई थिंक ये बच्चों से ज्यादा अगर हमारी यूथ, हमारी नई नस्ल को इस बारे में पता हो, इसकी अहमियत के बारे में पता हो, तो हम आगे चल के बहुत ज्यादा तरक्की कर सकते हैं। बिल्कुल। तो अलिशा आपने बड़ी अच्छी बात की है कि हम इसमें अपने हिस्से का रोल जो है वो हम सबको अदा करना होगा। अच्छा, बच्चों की तरबियत भी उसी तरीके से करेंगे ना कि हम अपने बच्चों को बताएं कि ये मुल्क जो है वो कितना प्यारा मुल्क है। और मैं कहती हूँ अल्लाह ताला की तरफ से हमारे लिए ये बहुत बड़ी नेमत है कि अल्लाह ताला ने हमें ऐसा प्यारा मुल्क अता किया है जिसमें उसकी बेशुमार नेमतें हैं हमारे पास। हमारे पास मौसम है, हमारे पास खूबसूरती है, हमारे पास अगर हम नेचर को, हम जैसे अक्सर विजिट करते हैं, नॉर्दर्न एरियाज में जाते हैं, तो वहाँ अल्लाह की कुदरत देखने को मिलती है। तो कितना खूबसूरत हमें मुल्क जो है वो अल्लाह ताला ने अता किया है, तो इसकी कदर करना बहुत ज्यादा जरूरी है। अच्छा, क्योंकि आयशा भी जो है ट्रैवल करती रहती है, व्लॉग्स बनाती है, और इसके हवाले से कि किस तरीके से लोगों को ये भी दिखाना कि हमारा मुल्क जो है वो कितना खूबसूरत मुल्क है। तो आयशा, इस हवाले से भी आपकी जो व्लॉग्स बनाती हैं। बेसिकली मैं जो ब्लॉगिंग कर रही हूँ पाकिस्तान को प्रमोट करने के लिए कर रही हूँ कि मैं पहले पाकिस्तान पूरा देख लूँ, उसके बाद अगर मैं कहीं बाहर गई तो मैं बता सकूं कि पाकिस्तान में कोई कमी नहीं है, पाकिस्तान इज फुल ऑफ ब्यूटी। और सेकेंडली अभी मैं रिसेंटली कश्मीर गई थी, तो मुझे बस थोड़ी सी वो हो रही थी, वो हम ही लोग हैं जो वहाँ कचरा फेंक देते हैं, और वो बहुत प्यारी सी आबशार थी, रावला कोट से थोड़ा आगे गए तो वहां पे मैंने देखा कि अब इन केस ऑफ हम लोग भी, जो मेरी टीम पूरी थी, तो हम लोग वहां बैठे हुए और जिन्होंने खाया वहीं फेंक दिया। तो मुझे ये बहुत बुरी लगी चीज कि हम लोग खुद ही पाकिस्तान को जब साफ रखेंगे, सिर्फ 4 दीवारियां घर नहीं होती, ये पूरा मुल्क हमारा घर है। तो मेरे ख्याल से हम लोगों को इस चीज पे भी काम करना चाहिए। बिल्कुल ऐसी। अच्छा जी, और इसके साथ ही असद से जो है एक और भी अच्छा सा नगमा सुनते हैं, बातें शातें भी चलती रहेंगी। मैं कहती हूँ हमारे पास जो है ना ये, क्योंकि ये जो टाइम होता है ना ये बड़ा तेजी से गुजर रहा होता है, ऐसे ही है ना। और जब हमको नगमा या तराना होता है, एनर्जी लेवल ऐसे बूस्ट कर जाता है। वेलकम बैक नाज़रीन। अच्छा जी, इसके साथ ही अलिशा, वैसे क्योंकि हम लोग, मैं तो बचपन में खास तौर पे वैसे घर में झंडियां लगाने की ना खास तैयारी होती थी, आप भी इसी तरह की तैयारियां जो हैं वो अभी भी करती हैं या नहीं करती? अच्छा, झंडिया तो नहीं, कल मैंने अपने सारे कजन्स के साथ मिलके उनके मुंह पर पेंट किया है। अच्छा। क्योंकि आजकल वो ट्रेंड चला हुआ है ना, वो बच्चे एक फ्रेम लाते हैं और वो कहते हैं पेंट करो। तो कल हम लोग तकरीबन 1 बजे तक रात को यही काम कर रहे थे, और फिर रात को जो है आपको पता है सेलिब्रेशन चल रही थी हर जगह पे, तो कैंट में भी सेलिब्रेशन थी, तो वो भी इंजॉय कर रहे थे। और हम बाकायदा सारे बच्चे मिल के बैठ के हम प्लान कर रहे थे कि कल हमने करना कैसे। एक्चुअली मेरी सिस्टर को बहुत शौक है, वो सारी कॉलोनी के बच्चे इकट्ठे कर लेती है और एक फंक्शन रखती है खुद ही घर में। सारे तैयार तो हुए होते हैं हम हर साल, तो वो एक फंक्शन रखती है, बच्चे अपने पसंद के मिली रंग में गा रहे होते हैं, थोड़ी सी एक्टिविटी हो जाती है, हम उसमें गेम्स रखते हैं, क्विज रखते हैं। तो मैं अनफॉर्चुनेटली मुझे यहाँ आना होता है, मेरी ड्यूटी है, तो घर में ये सब हो रहा होता है, तो उसकी रात को तैयारियां चल रही थी। अच्छा, मजा आता है ना आपकी। वैसे ही हमारे यहाँ जो है अब जिस तरह का माहौल चल रहा है, चैलेंजेस हैं बहुत सारे, वहाँ पर आपको जो खुशी के लम्हात है ना वो बड़े कम मुयसर होते हैं, खुशियाँ ढूंढनी पड़ती हैं। और इस साल तो हमारा जो ये वाला इवेंट है, ये तो हमें डबल खुशी है। एक तो हमें गोल्ड मेडल भी मिला है, और ये इसको कैसे हम भूल सकते हैं, इस सेलिब्रेशन में ये हमें तोहफा मिला है तो सेलिब्रेट करने का। अच्छा, एक और भी हैं जिन्होंने अभी एक गोल्ड मेडल जीता है, मुझे उनका नाम भूल गया है अभी। और मतलब ये देखें ना कि हमारे यहाँ टैलेंट की कमी नहीं है, और फिर जो पाकिस्तान के बाहर के ममालिक में जब आप जाकर खेलते हैं और पाकिस्तान का नाम रोशन करते हैं, तो जो यहाँ की पाकिस्तान की अवाम है उसकी डबल से ट्रिपल जो है ना वो खुशी बढ़ जाती है। और अब आप देखें ना कि हॉकी की टीम अभी इंट्रोडक्शन जो करवाया स्कूल डिपार्टमेंट ने, तो उन्होंने कहा कि सिर्फ बॉयज की नहीं,
पहले तो हॉकी बिल्कुल ही ये गेम ही हटा दिया था ना स्कूलों से। तो ये अब जब पिछले साल से हॉकी लीग शुरू हुआ है तो उन्होंने कहा था नहीं, सरकारी स्कूलों में जितनी भी गर्ल्स की टीम है उनके भी कंपटीशन होंगे। अब ये इसी छोटे लेवल से निकल के ही आगे जाते हैं, फिर नेशनल लेवल पे खेलेंगे तो फिर आगे इंशाल्लाह इंटरनेशनल लेवल पे भी। तो लड़कियों के गेम्स को भी प्रमोट करना चाहिए। बिल्कुल, ये बड़ा जरूरी भी है। अच्छा आयशा जी, आप ये बताएं कि आप किस तरह इस दिन को सेलिब्रेट करती हैं? अच्छा, अभी रिसेंटली तो मैंने इतना कोई एनर्जेटिक बूस्टर से नहीं किया कल, लेकिन अगर मैं अपनी बचपन की बात करूं तो वो इंडिकेशन होती थी कि सबसे ऊपर झंडा होना चाहिए, पूरी कॉलोनी से ज्यादा लंबा जिसका झंडा होता है उससे ज्यादा प्यार होता है मुल्क को। और इसके अलावा मैं एक छोटी मेरी सिस्टर है, तो हम दोनों मिलके सुबह सबको उठाते हैं, सबके मुंह पे पानी गिरा के उठ जाओ पाकिस्तान आजाद हो गया। तो उसके बाद जो है हम लोग झंडियां ये वो सब कुछ सारे मिलके, पापा भी मम्मा भी, तो हम लोग सब भी मतलब जो पूरी फैमिली है ना वो मिलके ही पूरे 14 अगस्त को सेलिब्रेट करते हैं, क्योंकि 15 अगस्त को मेरी मम्मा पापा की एनिवर्सरी होती है, तो वो 14 से 15 तक चल ही रहा होता है, सेलिब्रेशन ही चल रही होती है। चलो ये भी अच्छी बात है। अच्छा, तो आप भी इसी तरीके से किस तरह से सेलिब्रेट कर दो? अच्छा, लड़कों का होता है ना, लड़कियों का तो घरों में रह के, जैसे उन्होंने बात की बचपन की, हम भी एक्साइटेड हुआ करते थे कि सुबह हम झंडियां वगैरह पहले रात को लेके रख देते थे, फिर उसको लगाना घर में सारा, और हमें पता होता कि स्कूल में अब हमारा फंक्शन है, जाना है, परफॉर्म करना है, वहाँ पे गाना गाना है, और ऐसा चल रहा होगा। इन्होंने एक बात की टैलेंट की, टैलेंट यहाँ पर बहुत सारा है लेकिन उसकी कदर बहुत कम है। यहाँ पर लोग देखते हैं यार वो वायरल है तो वो ज्यादा अच्छा है, जो वायरल नहीं है वो अच्छा नहीं है। हालांकि जो वायरल नहीं है वो ज्यादा अच्छा है, उसको अच्छा नहीं समझते। अरशद नदीम भी जो गोल्ड मेडल लाए हैं, जब वो गए थे तो उनके साथ कोई नहीं था, जब वो वापस आए तो पूरे पाकिस्तान ने वेलकम किया। हमारी आवाम का यही एक वो है, मैं चाहता हूँ सबको प्यार दें, सपोर्ट दें, और हमारे ये बड़ा जरूरी है कि आप अपने टैलेंट को, देखिए उनके लिए कोई प्लेटफॉर्म दें। ख्याल से हर किस्म का टैलेंट है ताकि वो उसको पेश कर सके और लोग उसे पसंद कर सकें, दुनिया जान सके। बाहर के मुल्कों में ऐसा है, यहाँ पे थोड़ा कम है, लेकिन इंशाल्लाह हो जाएगा वक्त के साथ साथ। मेरी दुआ है जी, एक अच्छी होप जो है वो इंसान को हमेशा रखनी चाहिए, और वो कहते हैं ना इस मुल्क के साथ हमारी उम्मीदें भी हैं, और फिर जो हमारे नौजवान हैं वो इस कौम के, इस मुल्क का जो है वो फ्यूचर है। तो तमाम लोगों को कि हम लोगों की है कि बहुत हमने इन 2 सालों में देखा, हमारे नौजवान यहाँ से दूसरे ममालिक में जो है अपना मुल्क छोड़कर गए हैं, और 90%, और अगर यहाँ से सब चले जाएंगे तो फिर इस पाकिस्तान को कौन संभालेगा? ये हमारी ही जिम्मेदारी है, हम सबने मिलकर इसको लेकर चलना है, इसको संभालना है। हम अक्सर बात करते हैं कि कमाना वहाँ पे है लेकिन हमने मरना पाकिस्तान में। तो इस सोच को लेके कि सिर्फ हमने यहाँ पर वापस इस हालत में नहीं आना, बल्कि हमने उस हालत में आना है कि यहाँ पर आकर हम कुछ सर्व कर सकें इस मुल्क के लिए स्पेशली। तो ये चीज जो है ना, ये मैसेज जो है वो हम तमाम लोगों को देना भी चाहते हैं, और स्पेशली हमारे हुक्मरानों को भी चाहिए इस हवाले से सोचना चाहिए कि ये जो मुल्क है ये हमारे नौजवानों के साथ ही है। तो नौजवानों के लिए वसाइल पैदा करेंगे, उनके लिए एक रोजगार के मौके फराहम करेंगे, तो इंशाल्लाह हमारे यहाँ पे बहुत अच्छे डॉक्टर्स भी, इंजीनियर भी, लॉयर भी, तमाम आपको चीजें जो है वो हमारे यहाँ पे मिलेंगी। ऐसे ही है ना? आप दोनों का बहुत शुक्रिया, अलिशबा आपका भी शुक्रिया, आयशा जी आपका भी बहुत शुक्रिया, आप हमारे साथ आई और आज के दिन को सेलिब्रेट करने में हमारा साथ दिया। और इसके साथ ही जो है असद आपको भी बहुत शुक्रिया। जाते हुए आपसे एक हम आखिरी नगमा सुनेंगे और उसके बाद नाज़रीन फिर हम ब्रेक पे जाएंगे। जब हम ब्रेक से वापस आएंगे तो फिर हमारे साथ कुछ और गेस्ट मौजूद होंगे, उनके साथ मिलकर हम इस दिन को सेलिब्रेट करेंगे। मजीद हमारे साथ रहिएगा जी, खुल जाएगा। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, तमाम मुसलमानों को, पाकिस्तानियों को जश्न आज़ादी बहुत बहुत मुबारक हो। आज के जो हमारी ट्रांसमिशन है जनाब, ये 14 अगस्त जश्न आज़ादी के साथ हम सेलिब्रेट कर रहे हैं। आप भी हमारा साथ दे सकते हैं, हमारे साथ गेस्ट भी मौजूद होंगे, हमारे साथ जो है सिंगर भी होंगे जिनके साथ हम मिल के तराने भी जो है वो सुनेंगे, मेरी नगमे भी गाएंगे और इस खुशी को जो है वो बहुत अच्छे से सेलिब्रेट करेंगे। आपको पता है कि हमारा प्यारा मुल्क जो है वो कितनी हमने इसे कोशिशों से हासिल की है, हमारे बुजुर्गों की बहुत सारी कुर्बानी है, जिद्दोजहद है और हमने इन कुर्बानियों को याद रखना है। इस कुर्बानी के साथ हमने इस चीज को भी देखना है कि हमने अपने इस वतन की किस तरीके से खिदमत करनी है और किस तरीके से हम अपना रोल इसमें प्ले कर सकते हैं। अपने मुल्क से प्यार करें, अपने मुल्क में रहने वालों से प्यार करें और जितने भी हमारे हुक्मरान हैं उन तमाम से रिक्वेस्ट भी है
कि इस टाइम एक प्लेटफॉर्म पे इकट्ठे होके इस बात का सबूत दें कि हम सब एक हैं और पाकिस्तानी हैं, और इसके साथ ही जो है हम तमाम एक दूसरे के साथ मोहब्बतें बिखेरें, मुस्कुराहटें बिखेरें, और हमारा दीन भी हमें यही सिखाता है। और इस परचम के साए के तले जो है हम तमाम लोग एक हैं। कहीं पर भी हमारे यहाँ ये नहीं है कि ये जनाब किसी भी फिरके से ताल्लुक़ रखता है या किसी मुल्क और से जो है वो यहाँ पर ताल्लुक़ रखता है। तो तमाम लोग यहाँ पर जो पाकिस्तान में मौजूद हैं तो वो पाकिस्तानी ही कहलाते हैं। तो इसी के साथ जो है हमारे साथ गेस्ट भी मौजूद हैं, उनका तारुफ करवा देती हूँ। सबसे पहले तो आज हमारे साथ मौजूद हैं जी वकार तैयब, हमारे साथ मौजूद हैं जो कि माहिर इकबालियात हैं। अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप? ठीक ठाक हैं? वेलकम कहते हैं अपने शो में। और इसके साथ ही हमारे साथ जो दूसरे गेस्ट मौजूद हैं वो हैं जी शाकिर हुसैन। शाकिर साहब हमारे साथ मौजूद हैं। आपको पता है कि कॉलम्स भी लिखते हैं, एनालिस्ट भी हैं, आज हमारे साथ शो में मौजूद हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। कैसे हैं आप? ठीक ठाक हैं? वेलकम करते हैं अपने शो में आपको। और इसके साथ ही हमारे साथ जो तीसरे गेस्ट मौजूद हैं, मैं कहती हूँ हमारे पाकिस्तान की एक बड़ी खूबसूरत आवाज़ है, बड़े जाने पहचाने हैं जी, और हमेशा आपको हमारे शोज में नजर आते हैं। जब भी इस तरह का एक खुशी का इवेंट आता है तो उसमें वो लाजमी पार्टिसिपेट करते हैं। और एक उनकी थोड़ी सी आपको एक और भी तारीफ कर दूं कि पाकिस्तान ब्रॉडकास्टिंग इस्लामाबाद की जानिब से एक कंपटीशन हुआ जिसमें उन्होंने जो है पूरे पंजाब में जो है वो सेकंड पोजीशन हासिल की। इमरान मुगल हमारे साथ मौजूद है। अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप? ठीक ठाक हैं? ठीक ठाक। वेलकम करते हैं आप। थैंक यू। तमाम को जश्न आज़ादी बहुत बहुत मुबारक हो। अच्छा, आज के दिन के हवाले से जो है हम बात करेंगे कि हमारा ये जो मुल्क है, वैसे तो वकार को आपने देखा होगा हमेशा इतने, शायद हम भी जो है वो इस तरह की शायरी को नहीं पढ़ भी नहीं पा रहे होते, समझ भी नहीं पा रहे होते, लेकिन इलामा इकबाल की इतनी खूबसूरत शायरी को इतने खूबसूरत अंदाज से बयान कर रहे होते हैं, स्पेशली नौजवानों के लिए। किस तरीके से जो नौजवान है वो हमारे इस इलामा इकबाल का जो ख्वाब था, जो एक नौजवानों के लिए उनकी एक सोच थी, इस मुल्क के लिए जो सोच थी, उनको ये बयान करते हैं अच्छे से। आज के दिन के हवाले से क्या कहना चाहेंगे? अच्छा, आज के दिन के हवाले से तो जब मैं घर से निकला हूँ और यहाँ तक तकरीबन कोई 10 किलोमीटर का फासला है, और हालांकि इतनी सुबह का भी वक्त है, शाम में तो हम एक्सपेक्ट कर सकते हैं, लेकिन पूरे रास्ते में वो जो बाजे बज रहे थे ना, तो उसके बारे में तो मेरे ख्याल में हमारी नौजवान नस्ल ने अल्लामा इकबाल का एक शेर सुन लिया जिसका उन्होंने दूसरा मिसरा हाफिज शिराजी से मुस्तार किया था। बहुत बड़ा शेर है तलुए इस्लाम के अंदर। तो कहते हैं, सर कुछ ख्वाब का गुंचों में बाकी है तो ए बुलबुल, नवारा तर्क तरमी जंचजौ के नगमा कामयाबी। फारसी के अंदर इसका मतलब है कि अगर गुंचों में थोड़ा सा भी ख्वाब का भी असर बाकी है, यानी शायद वो गनूदगी में है, अगर वो सुन नहीं पा रहे तो ढोल बजाओ। ढोल की सुना है कि वाइब्रेशन जो हैं, अगर वो सुन नहीं, बहरे हो गए हैं फिर भी उसकी वाइब्रेशन हो सकता है उनको झंझोड़ के जगा दें। तो मेरे ख्याल में हमारी कौम ने इस बात को बहुत सीरियस ले लिया कि अल्लामा इकबाल ने, और आज के दिन में हमने अपनी कौम को जगाना है, तो वो बाजों के जरिए हम अपनी जगा रहे हैं, उसकी वाइब्रेशन। इस बार वैसे बाजों पे बड़ी वो थी कि बाजे नहीं बजाने, लेकिन लेकिन बाज नहीं आते ना। नहीं, ये तो हुकूमती सतह पे देखें, पॉलिसी अगर बनेगी ना, आप एक कोई भी कौम है, कौमें ऐसे नहीं बनती, कौमों को एक लीडर मिलता है या कोई मुफक्किर मिलता है, जिस तरह अल्लामा इकबाल की सूरत में, वो उनके अंदर कोई ऐसी आइडियोलॉजी उसके अंदर सरायत करता है जिस पे लोग सोचने पे मजबूर हो जाते हैं। अच्छा, लोग पहले नहीं सोचते, कोई भी दुनिया में कौम है, लोग सोचते नहीं है। हाँ। लोग पहले फॉलो करते हैं, पहले तब्दीली आती है, उस तब्दीली का जो असर होता है उसके फिर बैठ के डिस्कस करते हैं कि ये क्या हुआ हमारे साथ। तो हमारे जब तक कोई इस तरह का दोबारा कोई लीडर नहीं आएगा जो ऐसी चीजें सोचे कि ये हम आज़ादी को, जश्न आज़ादी, इसको सेलिब्रेट किस अंदाज में कर रहे हैं, हम इसमें हमने जो रिवाइवल करना था, यानी आज के, मैं वैसे दिनों को ना इस तरह से अलामती तौर पे मनाने के खिलाफ हूँ। मतलब मैं इसे कहता हूँ कि पूरा साल जो हमारा वो जज्बा होता है ना, एक तरह से वो मान पड़ जाता है, हम एक दिन के साथ उसको एसोसिएट कर जाते हैं। लेकिन इस वक्त जो हमारी मौजूदा कौम की हालत है उसमें इन दिनों की जरूरत है, ताकि हम याद दिला सके दोबारा से कि क्या हुआ था और अब हमें क्या करने की जरूरत है। बिल्कुल ऐसे ही है। शाकिर साहब, आप क्या कहना चाहेंगे आज के दिन के हवाले से? तैयब ने बड़ी मतलब गुफ्तगू फिक्र अंगेज कर दी। मैं तो खैर कुछ ही और मूड में आया था आप अपना मूड। मैं मतलब है कि ईद आज़ादी है। हाँ। अच्छा, इसके दो चीजें हैं, एक तरफ खुशी का पहलू है और दूसरी तरफ हमने उनको भी याद रखना है जिनकी कुर्बानियों की वजह से आज ये वतन मिला है। बिल्कुल। लाखों अफराद शहीद हुए हैं। हाँ। हम उनको याद नहीं करते हैं। और मुझे याद आ रहा है, मैंने कहीं पढ़ा था कि एक शख्स ने घर बनाया और घर बनाने का आगाज किया तो उसने अपने सारे बच्चों को इकट्ठा किया
कि जिसका जो कमरा है वो वहाँ पर ईंटें खुद उठा कर लाए। बच्चों ने इनकार कर दिया, उसने कहा ये काम हमारा नहीं, ये तो जो राज मजदूर लगे हुए उनका काम है। अच्छा ठीक है, उसको मत करो, लेकिन मैं अपने घर का जो है ना, जो मेरा कमरा है, जब बाप को देखा तो फिर बच्चे भी अपने अपने कमरों की तरफ आए, सबने हिस्सा बकदर जुस्सा, घर बन गया। उन्हें बैठे हुए तो उन्हें बाप से पूछा कि ये क्या मामला था। उसने कहा मामला ये है कि मैंने नहीं होना, लेकिन मेरे बाद जब कभी आप मकान बेचने का सोचेंगे ना, तो फिर आप कहेंगे कि नहीं, इसमें तो हमने अपने हाथों से ईंट लगाई। ये जो पाकिस्तान है ना कि 70 साल पहले बन गया, इसमें हम भी आज भी ईंट लगा सकते हैं। मतलब आज के दिन के हवाले से जैसे तैयब ने बात की, आप भी बड़ी मुस्कुरा रही थी उस वक्त, और पूरी कौम जो है वो इस पर तंग है। ये जो पाँ आया है, अगर अपने घर में ये बाजा लाने की बजाय अगर आपको पौधा ले आते या परचम ले आते, देखेंगे ये कुछ ज्यादा अरसा नहीं हुआ, 80s से स्टार्ट हुआ है हमारा ये जश्न आज़ादी, तब बड़ा अच्छा होता था। हर घर के अंदर परचम लहराता था, झंडियां लगती थी, बैजेस आते थे। आहिस्ता आहिस्ता उसको मतलब हमारे हमसाया मुल्क से चीजें आनी शुरू हो गई, वो मजीद सेलिब्रेशन में आ गया। लेकिन खुशी का इजहार जो है वो इस तरीके से कभी नहीं होता। इमरान बैठा है, मैं तो इससे कहूंगा कि ये कोई नया मिली नगमा ना सुनाए हमें, ये जो हमारे सदाबहार मिली नगमे हैं, सोहनी धरती अल्लाह रखे, कदम कदम आवाज पूछे, ठीक है ना। अच्छा, उसके बाद मिल्लत का पासबान है मोहम्मद अली जिना, और जो जमीलुद्दीन आली ने जो नगमे लिखे और जो वो इतने शानदार है, मैं इसको अभी क्यों दूंगा, ये सुनाएगा, मुझे यकीन है। आज आगे मैं नाल बैठे हैं, आज तो सुनाएगा। तो मैं मतलब मेरा मकसद है कि वो जो सेलिब्रेशन थी बहुत अच्छी थी, बुरी ये भी नहीं है, लेकिन अब हम जो एक वॉइस का जो शो, मतलब मैं परसों मैं अपने घर की बताता हूँ, मेरे घर में एक इंसिडेंट हो गया, आग लग गई। अच्छा, मेरे यहाँ आग लगी हुई है और बच्चे बाहर कोई कॉलोनी के 30-35 बच्चे पाँ बजा रहे हैं। अब मेरे लिए बड़ा मसला बन गया कि मैं मतलब वो उनके लिए सेलिब्रेशन थी, जो आग लग रही है, पटाखे मतलब आ रही हैं और ये हो रहा है वो हो रहा है, और वो बाहर से वालिदैन को सोचना चाहिए। हमें हर चीज जो है वो हुकूमत पर नहीं डालनी चाहिए। तैयब साहब छोड़ दें, अब किसी ने नहीं आना, आप मैं सब हम हुक्मरान हैं, हम अपने अपने घर की हुक्मरानी ठीक कर लेना, तो बहुत माशा ठीक हो जाएगा। बिल्कुल हम इंतजार करते हैं हुकूमत की रेट आए, हुकूमत की रेट आई है, सुन ले जरा, इस्लामाबाद में बाजे पर पाबंदी है, छोटा सा मतलब है ना शहर, वहां पर आपने लगा दिया है, आपने मंगवाने की इजाजत ही क्यों दी? सवाल तो ये है। बिल्कुल आतिशबाजी पर पाबंदी लगाते हैं, भाई आतिशबाजी आती ही कैसे है? बाहर से आती है ना, मत आने दें ऐसी चीजें कि जिससे खराबी पैदा हो। आज का दिन ऐसा नहीं था कि मैं थोड़ा सा गुस्सा करता, लेकिन सबको मुबारक हो, देखने वालों को मुबारक। चलें, थोड़ी थोड़ी कड़वी बातें भी जरूरी होती है। अच्छा जी, इमरान से भी जानते हैं, इमरान आज के दिन के हवाले से क्या कहना चाहेंगे आप? मैं तो सबसे पहले देखने वालों को जश्न आज़ादी मुबारक, और बड़ा अच्छा टॉपिक जो है तैयब साहब ने उसको छेड़ा है। लास्ट ईयर भी ऐसी मेरे ख्याल गलबन कुछ 3 से 4 साल पहले से ये कोई सिलसिला शुरू हुआ है, और वाकई में बड़ा ही तकलीफ दे ये मतलब ये जो पाँ वाला है शाकिर साहब ने बयान किया, कि आप ये देखें कि हम एज अ यूथ और एज ए नेशन यानी हम किस तरफ चले गए, ठीक है। और उनकी हाँ कुछ और एक गमी का समा था, बट वो बाहर जो है वो सेलिब्रेशन किसी और अंदाज से की जा रही थी। तो मेरा ख्याल है कि इसका जो जिम्मा है वो बड़े अगर लें, जो हमारे बड़े हैं वो अगर बच्चों को थोड़ा सा तो लेके देते हैं बाजा, ठीक है। नहीं बच्चे सर, बच्चे खुद शाकिर साहब ने बड़ी अच्छी की, बच्चे सर खुद ही कर रहे हो ना, पापा जी कह रहे हैं कोई गाल नहीं यार, थोड़ी देर वैसे बाजा बजाना है, बजा लो। नहीं सर देखें उसकी। अच्छा जी, ये बातें जो है मजीद भी आगे हम करेंगे, आपके साथ चिट चैट भी जारी रहेगी, नगमे भी सुनेंगे। अभी हमने जाना है ब्रेक पे, हमारे साथ रहिएगा। वेलकम बैक नाजरीन, और इसके साथ ही हमारी बातें जो हैं वो जारी हैं। जश्न आज़ादी हम सेलिब्रेट कर रहे हैं आप लोगों के साथ मिलकर, और इसके साथ ही जो है हम एक अच्छा सा मिली नगमा भी सुनते हैं इमरान से। क्या ख्याल है इमरान? जी क्या बात कहते ना, ये वतन के हम मोहब्बत का इजहार तो कर रहे होते हैं, मैं कहती प्रैक्टिकली भी हम जो है ना वो उतना ही वतन के साथ मोहब्बत करें। क्या कहेंगे जी आप?
बिल्कुल ऐसे ही है, क्योंकि अमल नहीं है तो सिर्फ हम ख्वाब तो देख ही रहे हैं। हाँ। और ख्वाब तो बड़े अरसे से देख रहे ख्वाब तो बहुत अरसे से देख रहे हैं। हाँ। लेकिन अब जरूरत है हमारे जो, क्योंकि बानियाने पाकिस्तान भी हैं, और खास तौर पे अल्लामा इकबाल का भी जो तस्वुर है पाकिस्तान, अगर आप उसको भी पढ़ें जी। तो उन्होंने ये कहा था कि जुग्राफियाई तौर पे एक ऐसी जगह जो इस्लाम की तजर्बागाह बन सके, जहाँ पे हम इस्लाम के जो नजरियात हैं, इस्लाम की जो तालीमात हैं, उसको अमली शक्ल में ढाल सकें। तो इस चीज़ की सबसे ज़्यादा ज़रूरत है। अच्छा, आज के हम नौजवानों की भी बात करते हैं। मैं पहले भी अपने प्रोग्राम के फर्स्ट हिस्से में बात कर रही थी कि हमारे यहाँ जो है ना, नौजवान बहुत तेजी से बाहर की ममालिक जा रहे हैं। मतलब हम वतन से मोहब्बत तो करते हैं ऑब्वियसली, लेकिन हर किसी की ख्वाहिश अब ये बन चुकी हुई है कि बस हम इस मुल्क से चले जाएं। इस बारे में आप क्या मैसेज देंगे? सही बात है, हमें बड़ी ज़रूरत है, इस मुल्क को बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। अच्छा, रियासत का जब भी तस्वुर आता है ना, तो रियासत क्योंकि सिर्फ जोग्राफियाई तौर पे एक जगह का नाम नहीं है, बल्कि उस सिस्टम का नाम है, उस एक सोच का, उस नज़रिए का नाम है जिसके अंदर लोग पनपते हैं। इस बारे में बल्कि अरस्तू ने कहा था कि रियासत की जो जिम्मेदारी है वो लोगों को सिर्फ खुशहाल बनाना नहीं है, उनको ताकतवर और खुशहाल बनाना नहीं है, बल्कि उनको एक अच्छा इंसान बनाना है। अब अगर हम देखें तो हमारे यहाँ पे रियासत की इस वक्त मौजूदा जिम्मेदारी और बैरूनी तौर, बैनुल अक़वामी तौर पे भी हम देख रहे हैं कि इस वक्त ये जो पूरी दुनिया है ना, इकोनॉमिकल एक पोजीशन के अंदर है। मतलब पूरी दुनिया के अंदर, लाइक हम इंडिया की भी अगर इस वक्त बात करें तो हम उसकी मिसाल जहाँ पे भी देंगे ना, उसकी जीडीपी रिजर्व्स की वजह से देंगे। उसकी वजह से ये बात सही है कि हमारे नौजवानों पे एक प्रेशर पड़ता है। वो कहते हैं कि हम बिल्कुल पीछे रह गए हैं, हमारे पास कुछ भी नहीं है, फॉरेन रिजर्व्स बिल्कुल खाली हैं। लेकिन एक सबसे बड़ा जो चीज़ है ना, जो लाइक अगर मैं अपनी ज़ाती बात करूं कि जिसकी वजह से लोग मुल्क छोड़ने को तैयार हो जाते हैं, वो है जान का अदम तहफ़्फ़ुज़। यानी कि लोगों को अब इस बात का यकीन नहीं है कि हमारी यहाँ पे जान और माल महफूज है। माल तो खैर किसी भी रियासत में महफूज नहीं है, आप चाहे अमेरिका में भी चले जाएं, लेकिन जान की एक वो लोगों के अंदर ना, ये वाली बहुत ज्यादा ना इस वक्त पिछले चंद सालों में खास तौर पे ना ये जज्बा, ये एक सोच सराहियत कर गई है, जो किसी हद तक गलत भी नहीं, किसी हद तक मतलब मुकम्मल तौर पे सही भी नहीं है, मुकम्मल गलत भी नहीं है। और दूसरा, मैं वकार साहब, जी आपकी बात काट रहा हूँ, ये यहीं पर इसकी बात करनी जरूरी थी। अच्छा, ये ना एक ख़ास मनसूबे के तहत ये बात फैलाई जा रही है। मैं तो ये देख रहा हूँ 80s में भी हमारे जितने भी फॉरेन एम्बेसीज के दफ्तर थे, वहाँ लाइनें लगी हुई थी सऊदीया जाने वालों की, और इस तरह के जितने भी ये अरब ममालिक हैं। ये 1980 के बाद लोगों का एक रुझान आया। अब उसमें तब्दीली क्या आई? पहले थे अनपढ़ लोग जाते थे, अब अनपढ़ के लिए पूरी दुनिया में कोई जगह नहीं है। पहले वो मजदूर की हैसियत से चले जाते थे, कहीं पर वो वेटर बन गए, सफाई करने के लिए बन चले गए। लेकिन अब वो कहते हैं कि हमें पढ़े लिखे नौजवान चाहिए। अब पढ़ा लिखा नौजवान जब यहाँ पर, अच्छा एक चीज़ और भी गौर करें ना, आबादी कितनी ज़्यादा हो गई। इतने लोग अगर जा भी रहे हैं तो आबादी से फिर भी कम नहीं हो रही। अच्छा, उसमें मैं सिर्फ ये कर दूं, ये बात बिल्कुल सही है, हर दौर में जाते रहते हैं लोग, लेकिन आज जिस दौर में हम बैठे हैं, दिस इज अ डाटा ड्रिवन एज, और इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी के दौर में इस तरह की जो बातें हैं उनको परखना बहुत आसान है, क्योंकि उस वक्त जितने लोग हैं उनका हमारे पास कोई डाटा नहीं था। इस वक्त हमारे पास तो जो लोग जा रहे हैं, जाहिर सी बात है वो सिस्टम के अंदर मौजूद हैं, तो उनकी एंट्री जिस मुल्क में भी जाते हैं वहां पे भी उनकी एंट्री होती है। तो हमारे पास इस वक्त जो परसेंटेज है, अभी कल ही वर्ल्ड बैंक ने रिपोर्ट शाया की है कि परसेंटेज के हिसाब से, आबादी की परसेंटेज के हिसाब से दुनिया में सबसे ज़्यादा जो इमिग्रेंट्स हैं वो पाकिस्तान के हैं पिछले 2023 से 24 के। और लेकिन यहाँ पे हम ये बात नहीं कर रहे, हम कहते हैं जाएं, ज़रूर जाएं, बल्कि उसका फ़ायदा है, अपने आप को भी खुशहाल करेंगे, कोई अपनी सलाहियतों का बेहतर इस्तेमाल करेंगे, फॉरेन रिजर्व्स भी आएंगे। एक बहुत बड़ा मसला है, एज ए फिलोसोफर जो मैं इस चीज़ को देखता हूँ, और हमें ख़ास तौर पर आपको ज़रूर इस चीज़ को देखना चाहिए, जो लोग अब जा रहे हैं पिछले ख़ास तौर पर 3-4 सालों के अंदर, और हमने उनमें जो रुझान देखे, वो लोग ठुकरा कर जा रहे हैं, वो रियासत को ठुकरा, उसका हमारे पास क्योंकि डाटा भी मौजूद है। लोग जाएं, यानी जैसे हिजरत होती है कि मैं अपनी खुशी से नहीं जा रहा, लेकिन मैं मुआश के लिए, रोजगार के लिए, मुआश के लिए, लेकिन लोग अब ठुकरा कर जा रहे हैं, लोग रियासत को डिसओन कर रहे हैं। और ये नुकसान इसी तरह मैंने जिस तरह बताया जोग्राफियाई तौर पर मैं आपसे थोड़ा सा इख्तिलाफ करूंगा। रियासत को ठुकराना नहीं होता। हम अगर आज के दिन भी ये बात करें कि लोग ठुकरा कर जा रहे हैं तो फिर जस्टिफाई नहीं होता। अच्छा, ये हम शाकिर साहब इसको डिटेल से डिस्कस करते हैं। नाज़रीन, अभी हमने जाना ब्रेक पे, हमारे साथ रहिएगा।
वेलकम बैक नाजरीन। और जी आज जश्न आज़ादी हम सेलिब्रेट कर रहे हैं साथ मिलकर, और इसके साथ ही जो है खुशियां भी बांट रहे हैं। और हमने इस मकसद को भी याद रखना है कि ये जो पाकिस्तान है ये हमारा प्यारा मुल्क है और इसको हमने ही संभालना है, जैसे हम बातें कर ही रहे हैं। अच्छा शाकिब साहब, कोई बचपन की यादें जैसे जश्न आज़ादी को सेलिब्रेट करने की, कुछ वो भी हमारे साथ शेयर करें आप। बिल्कुल, मुझे बड़ा अच्छा लगता है, याद है मुझे अच्छी तरह कि हाँ। 13 अगस्त की रात को ये पूरा शहर जगमग जगमग करता था। हाँ। अच्छा, घर हमारा था तब रेलवे स्टेशन के साथ, सही। तो अब मैं वो जो शब बेदारी जश्न आज़ादी की हाँ। थी तो हम रेलवे स्टेशन से किया करते थे। बाहर एक इंजन होता था, उसको सजाया जाता था और फिर एक ट्रेन चलती थी बाहर, छोटी ट्रेन, छोटी ट्रेन चलती थी और उसको देखने के लिए पूरा शहर आता था। हम जाते थे खास तौर पे। ये मतलब सबसे ज्यादा ना उस वक्त ये 80s के ये तो हमारे बचपन की बात है, आप अपने बचपन की मैंने बचपन जो है ना वो बयान करना शुरू किया है। हमारे बचपन में आ रहे हैं। हाँ, ये तो ज्यादती हो गई है। सर, ये बात मैंने कोई नहीं, आने दे। इनके छापे में हाथ डाला है। अच्छा, उसके बाद फिर ये देखते थे कि हर सरकारी इमारत, उन इमारतों में जो सबसे ज्यादा खूबसूरत इमारत होती थी, चौक घंटा घर की, वो म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन की इमारत हुआ करती थी, उसको बड़ा खूबसूरत सजाया जाता था। फिर स्टेट बैंक, ये डिप्टी कमिश्नर आज भी देखें स्टेट बैंक में हम जब जाते हैं, अच्छा, वो बिल्डिंग बहुत खूबसूरत है। अब चूंकि शहर में नई तामीरात हो गई हैं, उस नई तामीरात की वजह से शहर अब बिल्कुल नया मंजर पेश करता है। अच्छा, एक कॉल ले लेते हैं शाकिब साहब। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम। कॉल्स भी चल रही हैं। हेलो। वंडरफुल। हेलो। हेलो। जी अस्सलाम वालेकुम। हेलो। जी जुल्फिकार साहब हमारे साथ मौजूद हैं, कुछ कहना चाहिए? कॉल मुझे लगता है आपकी आवाज नहीं आ रही आपको। अच्छा जी शाकिब साहब अच्छा, कंटिन्यू तो वो अब चूंकि शहर जो है एक तो बड़ा हो गया, फैल गया, तब छोटा सा शहर होता था। हम घंटे 1.5 घंटे में मतलब 13 अगस्त की रात को, अच्छा रश तब भी बहुत होता था रात को। अब तो मुझे नहीं पता, मुझे तो मुद्दत हो गई कि मैं 13 अगस्त को नहीं, मैं कल रात निकली थी ऐसे थोड़ी देर के लिए। कैसा मतलब कुछ था गहमा गहमी? हाँ गहमा गहमी। अच्छा मैं ये देख रही थी क्योंकि हमारे यहाँ जश्न आज़ादी के लिए पहले लोग बच्चों को लेकर निकलते थे क्योंकि सेलिब्रेशन देखने के लिए जा रहे हैं। आजकल सेलें लगी हुई है तो लोग इस चक्कर में निकल। अरे मैं समझ शायद आप जश्न आज़ादी मनाते। ये रीजन है। दूसरा मतलब है कि 14 अगस्त को जो दिन का आगाज होता था तब स्कूल कॉलेजेस खुला करते, बिल्कुल प्राइवेट भी खुला करते थे, सरकारी भी खुला करते थे। 15 अगस्त और फिर वो परचम कुशाई की एक तकरीब होती थी, बिल्कुल उसका बड़ा एहतमाम किया जाता था उसमें। और खास तौर पर जो मुझे अब तक याद है, कौमी लिबास पहने लोग, जो शेरवानी, एचकन, जिना कैप, ये 14 अगस्त का लिबास होता था। हमने बदबख्ती ये की है कि घरों से मतलब पौधे खत्म कर दिए, शहर को कंक्रीट नजर कर दिया, स्पुट कर दिया, फ्लाईओवर्स बन गए, मेट्रो के पुल बन गए हैं। अब शहर जो है वो गर्म हो गया है, हब्स है। अब 14 अगस्त को कोई भी शख्स जो है वो शेरवानी या एचकन नहीं पहनता। मैंने आज सुबह भी एक प्रोग्राम किया है डिस्ट्रिक्ट गवर्नमेंट का, तो वहां पर भी मुझे कौमी लिबास में, वैसे जिना कैप में लोग नजर नहीं आते। जिना कैप बनाने वाले खत्म हो गए, अच्छा, पहनने वाले खत्म हो गए। हकीकत है सर जी, ये होता है कि भाई लोग जो है ना वो अपनी चीजों से, रवायात से, सकाफत से ना हम दूर होते जा रहे हैं। हमें तो उस वक्त बताया जाता था कि जो पाकिस्तान का परचम आपके पीछे नजर आ रहा है, ये सफेद रंग किस चीज की अलामत है, ये चांद सितारा किस लिए बनाया गया है। अच्छा, इसको शाम को जब हो जानी है ना शाम, उसको उतार लेना है, ये लहराता ना रहे, ये हमें बताया जाता है। आज भी हमारे घर में जब परचम लहराया जाता है तो उसके बाद अब्बा जी जो है उस परचम को उतार कर लाते हैं और बड़े तरीके से उसको जो है वो तय लगा के, अल्लाह ताला ऐसे तमाम अफराद को सलामत रखे जो पाकिस्तान और पाकिस्तान से वाबस्ता चीजों को। फिर हमें ये भी बताया जाता था आखिरी बार कि ये सबसे पहले बनाया किसने था और कैसे बनाया था। बिल्कुल ऐसे। शाकिब साहब, ये आपसे लाजमी हम बात करेंगे। इमरान से जो है एक अच्छा सा नगमा भी सुनते हैं। इमरान कॉलर भी हैं, पहले उनसे बात कर लेते हैं। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम। कॉलर, मुझे लगता है हमारे जो है ना आज कॉल का सिस्टम भी जो है ना वो थोड़ा डिस्टर्ब हुआ है। जी इमरान।